अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशरा मगफरत पाइसिस के लिए किस तरह के रूहानी, जज्बाती और बातनी असरात लेकर आएगा। पाइसिस एक वाटर साइन है जो कि नहायत हसास ज़ोडिएक साइन माना जाता है, जिसका ताल्लुक वजदान, ख्वाब, एहसासात, रूहानी ताकत और दिल की गहराई से होता है। पाइसिस आप फितरी तौर पर बहुत नरम दिल, हमदर्द और दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभार यही हसासियत आपको ज़हनी थकन और जज्बाती बोझ में मुब्तला कर देती है। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा आपके लिए अंदरूनी सुकून, रूहानी सफाई और अल्लाह से गहरा ताल्लुक़ का वक्त है। इन दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपके दिल को ख़ास तौर पर इबादत और दुआ की तरफ माइल करेगी। बहुत से पाइसिस अफराद महसूस करेंगे कि वो ज़्यादा तन्हाई पसंद करने लगे हैं, खामोशी में सुकून मिल रहा है और अल्लाह से बात करने का दिल चाह रहा है। ये सब रूहानी बेदारी की अलामत है जो पाइसिस आपको मगफरत के करीब ले जाएगी। प्लैनेट्स की एनर्जी दूसरे अशरे में पाइसिस आप पर कुछ इस तरह असर अंदाज होगी कि आपका वजदान और रूहानी हिस्स एक्टिव हो जाएगी। आम हालात में आप दुनिया और लोगों के जज्बात को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार आप खुद को थका हुआ और बोझल महसूस करने लगते हैं। इस टाइम पीरियड में आसमानी निज़ाम आपको ये सिखा रहा है कि अपने दिल का बोझ अल्लाह के हवाले कर दें। आप महसूस करेंगे कि दुआ करते वक्त दिल हल्का होगा, ज़िक्र में अजीब सा सुकून मिलेगा और इबादत में गहराई पैदा होगी। ये वक्त है पाइसिस कि आप अपनी रूहानी ताकत को पहचानें और इसे अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें। याद रखें पाइसिस, जब आपका रुझान, आपका रुजू अल्लाह की तरफ मुकम्मल एतमाद के साथ हो जाता है तो आपकी दुआएं बहुत ताकतवर हो जाती हैं और ये अशरा आपको इसी मकाम तक पहुंचाने का ज़रिया है। आने वाले 10 दिन पाइसिस आप लोगों के लिए गहरी रूहानी तब्दीली के मराहिल होंगे। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे यानी अशरा मगफरत के पहले 3 दिन जज्बाती सफाई के होंगे, जहां हम अपने दिल में छुपी हुई बातों को महसूस करेंगे और उन्हें अल्लाह के सामने रखेंगे। इन दिनों में रोना, दुआ करना और दिल हल्का करना आपको फ़ायदा देगा। अगले 4 दिन इबादत में मजबूती के होंगे। इन दिनों में आप ज़्यादा दिल से नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत में आपको लुत्फ़ महसूस होगा और ज़िक्र में आप सुकून पाएंगे। जबकि आखिरी 3 दिन यानी अशरा दोम अशरा मगफरत में आखिरी जो 3 दिन होंगे उनमें अल्लाह की ख़ास रहमत और मगफरत के आसार आप पर ज़ाहिर होंगे। अगर आपने पूरे अशरे में इखलास दिखाया तो इन दिनों में आपकी बड़ी दुआएं कबूल होंगी। ये 10 दिन पाइसिस आपके लिए रूहानी शिफा और नई उम्मीद का ज़रिया बनेंगे। तौबा, माफ़ी और दिल की गहराई के लिए यह अशरा मुबारक पाइसिस बहुत बेहतरीन है। इस अशरे में सबसे अहम सबक दिल की गहराई की सफाई है। आप बहुत जल्द दूसरों से जुड़ जाते हैं और अगर कोई आपको तकलीफ़ दे तो वो बात दिल में बहुत गहराई तक चली जाती है। ये अशरा आपको सिखाएगा कि दिल को बोझ से आज़ाद कैसा किया जाए। अगर आप वाकई मग़फ़िरत चाहते हैं तो दूसरों को दिल से माफ़ करें, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों न हो। हर रोज़ कुछ वक्त तन्हाई में बैठकर अल्लाह से बातें करें, अपने आंसू उसके सामने बहाएं और अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ करें। अल्लाह ताला पाइसिस टूटे हुए दिलों को बहुत पसंद फरमाता है। जब आप सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। यही अमल आपकी रूहानियत को मजबूत बनाता है। पाइसिस आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस अशरे में अपनी रूहानी ज़िंदगी को बाकायदा निज़ाम के तहत चलाएं। हर रोज़ नमाज को वक्त पर अदा करें, उसे महज फ़र्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया समझकर पढ़ें। कुरान की तिलावत को मामूल बनाएं, चाहे चंद आयात ही क्यों न हों। ज़िक्र, दरूद पाक और इस्तग़फ़ार को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। फ़जूल सोचों, नेगेटिव ख़यालात और गैर ज़रूरी गुफ्तगू से गुरेज करें। कुदरत के करीब कुछ वक्त गुजारें, जैसे खामोशी में बैठकर अल्लाह की नेमतों पर गौर व फिक्र करना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, क्योंकि खिदमत खल्क आपके मिजाज के मुताबिक है और ये अमल आपकी रूहानियत को बहुत बढ़ा देता है।
کوشش کریں کہ دوسرے عشرہ مبارک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے دل کے سکون، خوابوں کی تعبیر اور مغفرت کی دعا کریں، اور تہجد کے وقت 2 رکعت نفل ادا کر کے پائسیز اللہ سے اپنی پریشانیاں بیان کریں۔ یہ اعمال آپ کے دل کو نور سے بھریں گے، خوف اور بے چینی کو ختم کریں گے اور دعا میں خاص تاثیر پیدا ہوگی۔ پائسیز اس عشرے کو سنجیدگی سے گزاریں گے تو آپ کی زندگی میں نمایاں پازیٹیو تبدیلیاں ہوں گی، جذباتی عدم استحکام ختم ہوگا، دل آپ کا زیادہ مطمئن ہو جائے گا اور خوف کی جگہ اعتماد آئے گا۔ ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی کیونکہ آپ بہت زیادہ متوازن اور سمجھدار ہوتے ہیں، اور یہ انرجی آپ کی اس عشرہ مبارک میں اور زیادہ بہترین ہو جائے گی۔ کام اور گھریلو معاملات میں آپ کو برکت محسوس ہوگی۔ بہت سے لوگ محسوس کریں گے کہ ان کی درینہ پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ یہ سب عشرہ مغفرت کی برکت سے ہوگا۔ جب اللہ معاف کرتا ہے تو پائسیز یاد رکھیں انسان کو اندر سے نئی زندگی ملتی ہے جو ہر شعبے میں کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ پائسیز والوں کے لیے دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا دل کی شفا، روحانی بیداری اور اللہ سے گہرے تعلق کا سنہری موقع ہے۔ یہ وقت حساسیت کو طاقت میں، آنسوؤں کو دعا میں اور خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ہے۔ پائسیز اگر آپ نے ان 10 دنوں کو اخلاص، صبر اور یقین کے ساتھ گزار لیا تو آنے والا سال آپ کے لیے سکون، کامیابی اور برکت لے کر آئے گا۔ اس لیے آج اور ابھی فیصلہ کریں کہ آپ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں گے، اپنی عبادت کو مضبوط کریں گے اور اپنی روحانیت کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں گے۔ یہ عشرہ آپ کی تقدیر میں نئی روشنی اور نئی امیدیں پیدا کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ خود کو پازیٹیو رکھیں اور اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے، جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویورز، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ سمپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔